अनका परिंदा। अनका परिंदा ये बहुत ही बड़ा परिंदा है, दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा है। ये अगर अंडा देता है तो ये पहाड़ के बराबर अंडा देता है। और ये भी है कि ये हाथी को अपने पंजों से उड़ा कर ले जाता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये एक अनोखा परिंदा है जो पहाड़ के बराबर अंडा देता है और उसकी प्रवास होने का अंदाज बहुत दूर दराज तक होती है। इसको अनका इस वजह से कहते हैं कि इसकी गर्दन में तोप की तरह सफेदी होती है। कहते हैं कि ये परिंदा गुरूब आफ्ताब के मौके पर होता है। इस परिंदे के मुतालिक अल्लामा कज़वीनी का कहना है कि ये परिंदा जिस्म के एतबार और खिलकत के एतबार से परिंदों में सबसे बड़ा परिंदा होता है। हाथी को अपने पंजों से इस तरह उठाकर ले जाता है कि जिस तरह चील चूहे कर ले जाती है। ज़माने कदीम में अनका इंसानों के साथ रहता था, लेकिन इंसानों को उससे अज़ियत तकलीफें पहुंचती थी, इसलिए इंसानों का उसके साथ रहना बहुत ही मुश्किल हो गया। लिहाजा एक मर्तबा का जिक्र है कि वो किसी दुल्हन को जेवर के साथ जो पहनी हुई थी उसी के साथ उठा कर ले गया, तो उस पर नबी वक्त हजरत हनज़ला अलैहिस्सलाम ने उसको बद्दुआ दी। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बहर मुहीत के किसी जजीरे में खत्ते इस्तवा पर मुंतकिल कर दिया, वहां पर ट्रांसफर कर दिया। इस जजीरे में इंसान का गुजर नहीं है, मगर उस जजीरे में जंगली जानवर हाथी, शेर, चीता, भैंसा, गाय, बैल बहुत ज्यादा पाए जाते हैं और उनके अलावा जितने किस्म के दरिंदो परिंदे भी हैं सब बहुत वहां पे मौजूद है। अनका जिस वक्त प्रवास करता है तो उसके परों से ऐसी आवाज निकलती है जैसे कि बिजली गरज रही है या जोर का सैलाब बह रहा हो। ये 1000 साल जिंदा रहता है। जब इसकी उम्र 500 बरस की हो जाती है तो नर मादा से जुफ्ती करता है। गजब की बात है, इंसानों में यह होता है कि जब वो 12 साल का होता है तो उसके अंदर जोश आने लगता है, लेकिन इस परिंदे के अंदर खासियत यह है कि ये 500 बरस की होता है तब जाके वो अपने मादा से जुफ्ती करता है। जब अंडे देने का वक्त आता है तो ये मादा को बहुत तकलीफ होती है क्योंकि अंडा पहाड़ के बराबर होता है। हकीम अरस्तातालिस ने अपनी किताब अन-नुऊद में लिखा है कि अनका मगरिब का शिकार किया जाता है। अनका परिंदा जो है इसका शिकार किया जाता है और इसके पंजों से पानी पीने के लिए बड़े बड़े प्याले बनाए जाते हैं। अनका के शिकार करने का तरीका यह है कि सबसे पहले 2 बैल खड़े किए जाते हैं और उनके बीच एक किस्म की घास बिछा दी जाती है और बैलों पर बड़े बड़े पत्थर लाद कर खूब बोझल कर देते हैं और घास के वक्त उसी घास के मुकाबिल एक कोठरी बनाकर उसमें एक इंसान हाथ में आग लेकर छुप कर बैठ जाता है। अनका जब उन बैलों पर गिरता है और जब उसके नाखून उन दोनों बैलों या एक बैल के जिस्म में घुस जाते हैं तो वो उनको पत्थरों के बोझल की वजह से जल्दी से नहीं उठा पाता क्योंकि बड़े बड़े पत्थर बांध देते हैं। तो उस वक्त वो छुपा हुआ इंसान हाथ में जलती हुई आग लेकर उसको कोठरी से निकलता है और उसके परों में आग लगा देता है जिससे उसके पर जल जाते हैं और वो उड़ नहीं पाता। हकीम अरस्तु का बयान है कि अनका का शिकम बैल जैसा और उसकी हड्डियां परिंदों जैसी होती है और ये शिकारी परिंदों में सबसे बड़ा होता है। इमामुल अल्लामा अबुल बका मकामात हरीरी की शरह में लिखते हैं कि अहले रस के यहाँ एक पहाड़ था जिसको मेक के नाम से जाना जाता था। इसकी बुलंदी 1.5 किलोमीटर दूर थी, हाइट थी उतनी, और उस पर परिंदे बहुत ज्यादा रहते थे जिनमें अनका परिंदा भी था। ये सबसे बड़ा जानवर था। इसका चेहरा इंसान जैसा और बाकी जिस्म परिंदों जैसे थे और ये बहुत खूबसूरत था और ये साल भर में एक मर्तबा उस पहाड़ पर आता था। तो इसकी चाल
की सूरत में सब परिंदे जान चुके थे और परिंदों को उठाकर ले जाता था। एक साल ये भूखा रहा क्योंकि इसको परिंदे नहीं मिल सके थे, इसलिए कि जब उसकी आमद का जमाना आता था तो परिंदे इस पहाड़ को छोड़कर किसी दूसरी जगह छुप कर बैठ जाते। चुनांचे इस साल उसने आबादी का रुख किया, गांव की तरफ चला और वहां से पहले एक लड़के को और फिर एक लड़की को उठाकर ले गया। लोगों ने अपने नबी हजरत हनज़ला बिन सफ़वान अलैहिस्सलाम से इस बात की शिकायत की। चुनांचे आपकी बद्दुआ से अनका पर बिजली गिरी और उसको हिलाक कर दिया। अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि इब्ने खलकान ने अपनी तारीख में लिखा है कि खुद मैंने अहमद बिन अब्दुल्ला की तारीख में देखा है कि अजीज इब्ने नज़ार बिन अलमअस साहब मिस्र के चिड़िया खाने में ऐसे अजीबोगरीब परिंदे जमा थे जो किसी बादशाह के पास भी नहीं थे। उन परिंदों में अनका परिंदा भी था। ये तूल में बिलशून नाम हैवान के बराबर था, मगर जिसामत में बिलशून नाम से ज्यादा था। इसके मुंह पर दाढ़ी और सर पर एक छत्ता था जिसमें अलग अलग किस्म के रंग थे। ज़मख़शरी ने लिखा है कि अनका की नस्ल अब खत्म हो चुकी है और ये अब दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता। किताब रबीउल अबरार में हजरत इब्न अब्बास से मनकूल है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में अल्लाह तबारक व तआला ने एक जानवर पैदा किया जिसका नाम अनका था। उसके हर दो जानिब चार चार बाजू थे और उसका चेहरा इंसान के चेहरे के मुशाबे था और उसको अल्लाह तबारक व तआला ने हर शय हर चीज से हिस्सा अता किया था, यानी उस जानवर में हर जानदार की मुशाबहत थी। खास तौर से परिंदों में जो खुसूसियात हैं वो उसमें मौजूद थी। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी और फरमाया कि मैंने दो परिंद अजीबोगरीब पैदा किए हैं और बैतुल मुक़द्दस के इर्द गिर्द जो जानवर है उनको उसका रिज़्क करार दिया है। चुनांचे उस जोड़े से अनका की नस्ल बढ़ी। जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात हो गई तो ये जानवर नजद व हिजाज की जानिब मुंतकिल हो गए और वहां पर बराबर जंगली जानवरों को खाते रहे। और फिर जब उस जानवर ने इंसानों पर भी हाथ साफ करना शुरू कर दिया तो लोग हजरत खालिद बिन अस-सिनान अलैहिस्सलाम जो कि ज़माने फतरा में नबी हो गए हैं तो उनकी खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और अनका की शिकायत की। चुनांचे आपने उसके लिए बद्दुआ फरमाई जिसकी वजह से उस जानवर की नस्ल खत्म हो गई और दुनिया में इसका वजूद बाकी न